आइए दोस्तों, आज अपन चाणक्य नीति के तीसरे अध्याय के बारे में चर्चा करते हैं। चाणक्य ने तीसरे अध्याय में क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि दोष किसके कुल में नहीं है, कौन ऐसा है जिसे दुख ने सताया नहीं, अवगुण किसे प्राप्त नहीं हुए, सदैव सुखी कौन रहता है ना। अर्थात दोष सभी के कुलों में है ना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे सताया ना गया हो, है ना। अवगुण प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं। और सदैव सुखी कौन रहता है, अर्थात हर व्यक्ति को कभी न कभी कोई न कोई दुख रहता ही है। मनुष्य का आचरण व्यवहार उसके खानदान को बताता है। भाषण अर्थात उसकी बोली से देश का पता चलता है। विशेष आदर सत्कार से उसके प्रेम भाव का तथा उसके शरीर से भोजन का पता चलता है। कन्या का विवाह अच्छे कुल में करना चाहिए। पुत्र को विद्या के साथ जोड़ना चाहिए। दुश्मन को विपत्ति में डालना चाहिए और मित्र को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। दुर्जन और सांप सामने आने पर सांप का वर्ण करना उचित है, ना कि दुर्जन का, क्योंकि सर्प तो एक बार ही डसता है, परंतु दुर्जन व्यक्ति कदम कदम पर बार बार डसता है। इसलिए हमें हमारे सामने दुर्जन और सांप आता है तो हमें सांप का वर्ण करना उचित रहेगा कि हमें भाई एक बार डस लो, है ना, लेकिन बार बार मत डसो। इसलिए राजा खानदानी लोगों को ही अपने पास एकत्र करता है, क्योंकि कुलीन अर्थात अच्छे खानदान वाले लोग प्रारंभ में, मध्य में, अंत में राजा को किसी दशा में नहीं त्यागते। इसलिए राजा अच्छे व खानदानी लोगों को ही अपने आसपास एकत्रित करता था। प्रलय काल में सागर भी अपनी मर्यादा को नष्ट कर डालते हैं। प्रलय काल में सागर भी अपनी मर्यादा को नष्ट कर डालते हैं, परंतु साधु लोग प्रलय काल के आने पर भी अपनी मर्यादा को नहीं नष्ट होने देते। क्यों? क्योंकि जब प्रलय काल आता है तो सागर भी अपनी मर्यादा को नष्ट कर देते हैं, है ना। जो उनकी मर्यादा होती है उसको भी क्रॉस करके, है ना, शहरों को बर्बाद कर देते हैं, नगरों को बर्बाद कर देते हैं। परंतु साधु व्यक्ति जो होते हैं वो प्रलय काल के आने पर भी अपनी मर्यादा को नष्ट नहीं होने देते हैं। मूर्ख व्यक्ति से बचना चाहिए। वह अप्रत्यक्ष में दो पैरों वाला पशु है। जिस प्रकार बिना आंख वाले अर्थात अंधे व्यक्ति को कांटे भेदते हैं, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति अपनी कटु व अज्ञान से भरे वचनों से भेदता है। इसलिए हमें मूर्ख व्यक्तियों से बचना चाहिए, उनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। रूप और यौवन से संपन्न तथा उच्च कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति भी यदि विद्या से रहित है तो वह बिना सुगंध के फूल की भांति शोभा नहीं पाता, है ना। जिस प्रकार से बिना सुगंध का कोई फूल है तो वो शोभा नहीं पाएगा, है ना, उसको कोई नहीं पूछेगा। परंतु यदि उसमें सुगंध है तो उसको व्यक्ति क्या जल्दी से तोड़ के ले जाता है और भगवान को अर्पित कर देता है और उसको अपने पास रख। कोयल की शोभा उसके स्वर में है। स्त्री की शोभा उसके पति व्रत धर्म में है। कुरूप व्यक्ति की शोभा उसकी विद्वता में है और तपस्वियों की शोभा क्षमा में है। ओके। कोयल की शोभा उसके स्वर में होती है। स्त्री की शोभा उसके पतिव्रत धर्म में है। कुरूप व्यक्ति की शोभा उसकी विद्वता में है, यदि वो व्यक्ति विद्वान है तो व्यक्ति पूजनीय है। और तपस्वियों की शोभा क्षमा में है। किसी एक व्यक्ति को त्यागने से यदि कुल की रक्षा होती हो तो उस एक को छोड़ देना चाहिए। पूरे गांव की भलाई के लिए कुल को तथा देश की भलाई के लिए गांव को और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सारी पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। उद्योग धंधा करने पर निर्धनता नहीं रहती। प्रभु नाम का जप करने वाले का पाप नष्ट हो जाता है। चुप रहने अर्थात सहनशीलता रखने पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता और वो जागता रहता है अर्थात सदैव सजग रहता है, उसे कभी भय नहीं सताता। अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ। अत्यंत अहंकार के कारण रावण मारा गया। अत्यधिक दान के कारण राजा बलि बांधा गया। अतः सभी के लिए अति ठीक नहीं है। अति सर्वथा वर्ज्यते। अति को सदैव छोड़ देना चाहिए। समझ को भार कैसा, व्यवसायी के लिए कोई स्थान दूर क्या, विद्वान के लिए विदेश कैसा, मधुर वचन बोलने वाले का शत्रु कौन होगा।
एक ही सुगंधित फूल वाले वृक्ष से जिस प्रकार सारा वन सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार एक सुपुत्र से सारा कुल सुशोभित हो जाता है। आग से जलते हुए सूखे वृक्ष से सारा वन जल जाता है, जैसे कि एक ही नालायक लड़के से कुल का नाश होता है। जिस प्रकार चंद्रमा से रात्रि की शोभा होती है, उसी प्रकार एक सुपुत्र अर्थात साधु प्रकृति वाले पुत्र से कुल आनंदित होता है। दुख देने वाले बहुत से पुत्रों को पैदा करने से क्या लाभ? कुल को आश्रय देने वाला तो एक ही पुत्र सबसे अच्छा होता है। पुत्र से 5 वर्ष तक प्यार करना चाहिए, उसके बाद 10 वर्ष तक अर्थात 15 वर्ष की आयु तक उसे दंड आदि देते हुए अच्छे कार्य की ओर लगाना चाहिए। 16वां साल आने पर मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। संसार में जो कुछ भी भला बुरा है, उसका उसे ज्ञान कराना चाहिए। देश में भयानक उपद्रव होने पर, शत्रु के आक्रमण के समय, भयानक दुर्भिक्ष या अकाल के समय, दुष्ट का साथ होने पर जो भाग जाता है वही जीवित रहता है। जिसके पास धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष इनमें से एक भी नहीं है, उसके लिए अनेक जन्म लेने का फल केवल मृत्यु ही होता है। जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता, जहाँ अन्न भंडार सुरक्षित रहता है, जहाँ पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी बिना बुलाए ही निवास करती है और उन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। ओके दोस्तों, आगे हम चतुर्थ अध्याय की बात करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।